नमस्कार, हमारे YouTube चैनल लखनऊ नामा में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने आए हुए हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आपने कल इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए हैं Q&A सेक्शन में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है एडमिशन से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। विवेक भाई, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं? सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है इस समय कि काउंसलिंग जब बच्चे करा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि वो फीस पेमेंट तो कर दे रहे हैं, लेकिन उसमें वो लोग आगे चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उनको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है पेमेंट करने के बाद। तो इस सिचुएशन में वो क्या करें? देखिए, अगर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं खुल रहा है तो ये हमको लग रहा है सर्वर रिलेटेड इश्यूज़ हैं। तो अगर सर्वर रिलेटेड आपके इश्यूज़ हैं तो आप ये कर सकते हैं, अगर फ़ोन में एक बार डेस्कटॉप वर्जन में आप जाके चेक कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि डेस्कटॉप वर्जन में नहीं होता है, तब भी हमको दिक्कतें फेस करनी पड़ जाती हैं। अगर वहाँ से भी नहीं हो रहा है, आपका चॉइस फिलिंग हो जा रहा है, पेमेंट भी हो जा रहा है, बट फिर भी आपका पूरा अलॉट जो कंफर्मेशन लेटर है वो नहीं आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, 24 घंटे का इंतज़ार कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी बताया था, अगर 24 घंटे के अंदर आपका प्रॉब्लम का हल नहीं हो रहा है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, और हेल्पलाइन नंबर से भी नहीं हो रहा है तो आप CPMT बिल्डिंग में आके सामने से उसको सही करा सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमने मान लीजिए काउंसलिंग भी करा लिया जी, हमारा कंफर्मेशन लेटर भी हमने प्रिंट कर लिया, इसके बाद जो है कि सीट अलॉटमेंट कब तक होगा? देखिए, जैसे हम लोग के एडमिशन तो 2017 में हुए थे, उसमें तो सब कुछ ऑफलाइन था, बट अभी पिछले जूनियर जितने भी कोविड-19 की वजह से सारा कुछ कर दिया गया है ऑनलाइन। तो सीट अलॉटमेंट का क्या होता है, जैसे ही काउंसलिंग आपकी ख़त्म होती है तो 1 वीक का टाइम लेते हैं, और 1 वीक के टाइम के अंदर ही आपको फिर उसके बाद रिपोर्ट कर देते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सारा कुछ आ जाता है कि आपको कौन सा कैंपस मिला है, मेन कैंपस मिला है या अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, मेन कैंपस मिला है या एफिलेटेड कॉलेज मिला है आपको, ये भी पूरा उस दिन कंफर्मेशन। इसके लिए आपको कुछ घबराने की बात नहीं, बहुत ही जल्दी इस सबके, क्योंकि UGC की गाइडलाइंस आई हुई है कि अगले महीने से क्लासेस शुरू कर दें, तो उसी के हिसाब से विश्वविद्यालय भी चलेगा। जी जी। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये BSc मैथ की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, और साथ ही BA के भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कि ये काउंसलिंग कब से स्टार्ट होंगे? अच्छा हाँ, कल ही मैंने वीडियो बनाया था इसी पे, फिर भी आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। BSc और BA की काउंसलिंग जो है वो कल से शुरू हो रही है 10 बजे के बाद से, ठीक है, और ये 29 तक चलने वाली है, मुझे जहाँ तक जानकारी है, ठीक है। और इसमें इससे पहले भी वीडियो डाला है, उसको आप दोबारा देख सकते हैं अगर यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं है आपकी हल हो रही है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? और एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था कि CPMT बिल्डिंग क्या है, शॉर्टकट में अच्छा, CPMT बिल्डिंग क्या है आपका? जब गेट नंबर 1 पे आएंगे, जैसे ही एंटर करेंगे अंदर, वहाँ पे स्टूडेंट वेलफेयर करके डिपार्टमेंट है, जिसको हम लोग CPMT बिल्डिंग के नाम से जान रहे हैं। वो आपको बिल्कुल कोई भी पूछ लेंगे विश्वविद्यालय के छात्र से, तो वो आपको तुरंत जानकारी दे देगा कि CPMT बिल्डिंग कौन सी है, ठीक है। और एक अगला क्वेश्चन है कि काउंसलिंग फीस के बारे में। जैसे मान लीजिए कि कुछ छात्र ये पूछ रहे हैं कि जब हम काउंसलिंग कराते हैं और हमें कोई भी कॉलेज चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, तो काउंसलिंग फीस में कितने फीस रिफंड होंगे और कितने फीस नॉन रिफंडेबल है? अच्छा, देखिए, उसमें जो 700 रुपीज़ आपके लग रहे हैं काउंसलिंग के लिए, जिसमें से क्या होगा, आपका 500 रुपये जो है, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो वो फीस में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। 200 रुपये तो एडमिशन प्रोसेस में भी तो थोड़ा वो पैसा तो लगता ही है, तो 200 रुपये जो आपके नॉन रिफंडेबल है, और जो 500 रुपये हैं अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो आपके अकाउंट जो बैंक, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, बैंक अकाउंट आप बहुत अच्छे से फिल करिएगा, क्योंकि वो रिफंड उसी ही बैंक अकाउंट में आने वाला है। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर जो जिनकी रैंक लो है वो क्या करें? देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर आपकी रैंक लो आई हुई है, मतलब बहुत ही जितनी सीट्स नहीं है हमारे विश्वविद्यालय में उससे ज़्यादा आपकी रैंक आई हुई है, तो आपको चॉइस फिलिंग ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि सबका मन होता है कि कैंपस मेन मिले, विश्वविद्यालय मिले, हाँ। लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा आई हुई है तो आप एफिलेटेड कॉलेज की लिस्ट हमने वीडियो से पहले जो 1-2 बनाई उसमें डाली हुई है, और उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। कॉलेज चॉइस करें वो अपने चॉइस फिलिंग, हाँ, चॉइस फिलिंग में ज़्यादा अपने कॉलेज आप चूज कीजिए, बेटर होगा। और अगला क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि PG की जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके कुछ कोर्स के आंसर की आ गए हैं, कुछ के नहीं आए हैं, और एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट कब तक आएंगे? देखिए, इसके बारे में हम आपको पूरी तरीके से जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी इतना बता सकते हैं क्योंकि इतना 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस रहा है विश्वविद्यालय का, तो आपको ये बता सकते हैं कि हफ्ते भर के आपके अंदर पूरा रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना, UGC की गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो अक्टूबर तक आपको शुरू करना है सब कुछ, ठीक है, क्योंकि हम लोग के भी 3rd सेमेस्टर MA वालों के, जो मास्टर्स वालों के, उनके भी आने वाले 2-3 महीने में शुरू करने ही होंगे, क्योंकि
क्योंकि अभी यूजीसी के अभी जो एकेडमिक कैलेंडर लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपना जारी किया तो उसके अकॉर्डिंग 4 अक्टूबर से क्लासेज आपके स्टार्ट करने हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग कोशिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द एडमिशन प्रक्रिया है उसके दाखिला को पूरा किया जाए। अगला क्वेश्चन ये आ रहा है कि कैटेगरी बेस्ड एडमिशन के बारे में, जैसे कि किसी को ओबीसी है, कोई आर्मी कैटेगरी से आता है, तो उनको किस तरीके से इसका फ़ायदा मिलने वाला, क्या सीटें रहने वाली हैं? देखिए इंडिया में रिजर्वेशन का जो सिस्टम है तो वो विश्वविद्यालय में भी है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिजर्वेशन विश्वविद्यालय में नहीं मिलेगा आपको। 27% ओबीसी का है, ठीक है, ST SC का रिजर्वेशन है, आर्मी का है, NCC कोटा भी है, NSS का भी है, जितने सारे कोटाज हैं आपके जो भी है उसका आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, कुछ लोगों के सवाल आ रहे थे कि क्या नाम है, जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए वो पुराना नहीं। हाँ, ये विश्वविद्यालय का नियम है कि पहले भी नोटिस आ चुकी है। जब हमने एडमिशन लिया था पिछले साल PG में, तभी हम लोग के साथ भी ये हुआ था कि उसमें क्या होता है, आपको जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना वो नया होना चाहिए, क्योंकि ये 3 साल में निवास हो गया, जाति हो गई, आय हो गई, ये क्या हो रहा है कि क्या नाम है, एक्सपायर हो जा रहा है। और साथ में अगर बता दें लखनऊ विश्वविद्यालय की काउंसलिंग में ही नहीं, अगर जो आप और भी काउंसलिंग कराते हैं और भी यूनिवर्सिटी का, उसमें भी यही रूल होता है कि जो आपकी खासकर जो इनकम सर्टिफिकेट होते हैं वो ज़्यादा नवीन हो तो बढ़िया है, ज़्यादा नया हो तो बढ़िया है, ज़्यादा पुराना आप काउंसलिंग में यूज ना करें तो ज़्यादा बेटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट चॉइस क्या करें, काउंसलिंग में सब्जेक्ट चॉइस के बारे में जानिए। देखिए सब्जेक्ट चॉइस तो ये हम कैसे बता सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि हम थोड़ी ना बता पाएंगे कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। इतना जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, डिपार्टमेंट यहाँ विश्वविद्यालय में सारे बहुत अच्छे हैं। पढ़ाई के माहौल के लिए पढ़ाई बहुत ही अच्छी है। अगर आपको करने की इच्छा है, अगर सिर्फ विश्वविद्यालय घूमना है तो वो अलग चीज़ है, आइए ऐसे घूम के चले जाइए, ठीक है। सब्जेक्ट आप लीजिए, जो अगर सब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं तो आपको दूसरा ऑप्शन रखना चाहिए। अगर आप BA कर रहे हैं तो 3 सब्जेक्ट आपको तो लेने ही लेने हैं, ठीक है। अदर 2 ऑप्शन और रख लीजिए कि आपके लिए कि अगर ये नहीं मिलता है तो इसके अलावा हम दूसरा ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है, जैसे कि हमने चॉइस फिलिंग कर दिया तो उसके बाद आगे क्या करें। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि जैसे अभी PG के हमारे रैंक लिस्ट आ जाएंगे तो उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा। तो काउंसलिंग प्रोसेस एक बार और वैसे हमने बता चुके हैं काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है, फिर से आपको काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे। हम शॉर्ट में आपको दोबारा से बता दे रहे हैं काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। आपको रजिस्ट्रेशन ID मिली थी, उससे आपको लॉगिन करना था। अगर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, फॉरगेट कर दीजिए अपना पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के फॉरगेट पासवर्ड करिए, फिर से लॉगिन करिए, फिर आपका अकाउंट खुलेगा। उसमें से आप क्या करिए, उसमें चॉइस फिलिंग खुल जाएगी, उसमें आप चॉइस करिए। उसके बाद जो डिटेल्स मांग रही है वो सारी डिटेल्स आप फिल करिए, उसको डन करिए। उसके बाद आपकी हो जाएगी सीट लॉक, ठीक है। उसके बाद बस यही है और कुछ नहीं। उसके बाद तो विश्वविद्यालय, हाँ वेट करिए आप, विश्वविद्यालय जी बिल्कुल काउंसलिंग के रिजल्ट का वेट करिए। विश्वविद्यालय डिसाइड करके आपको जल्द ही रिजल्ट देने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन है कि LU कैंपस में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ये भी इसी काउंसलिंग में है। जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो सबसे बेटर है कि आप फर्स्ट नंबर पे, आपकी रैंक कितनी भी हो, आपको अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। फर्स्ट नंबर पे आपको कैंपस ही फिल कीजिए। फिर अगर जो ज़्यादा कम रैंक है तो पहले भी अभी इसी वीडियो में बता चुके हैं कि आप एफिलिएटेड कॉलेज ज़्यादा फिल कीजिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि जब हमें कॉलेज अलॉट हो जाता है तो डॉक्यूमेंट क्या हम तैयार रखें। जी देखिए, इससे पहले वीडियो में ये सवाल का भी जवाब दिया जा चुका है, अलग से ही इसकी वीडियो बनाई गई थी। लेकिन फिर से मैं बता दूं, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर आना है ओरिजिनल, ठीक है, और ओरिजिनल ID प्रूफ लेकर आनी है आपको। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ लेकर आने हैं। कॉपीज़ ऑफ ऑल द फी रिसिप्ट, जो आपने विश्वविद्यालय के साइड से कितना भी किया है स्टार्टिंग में, एप्लीकेशन भरते टाइम, वो सारी जितनी कॉपीज़ आपके हैं उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर आनी है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है वो लेकर आना है। इनकम सर्टिफिकेट लाना है। 0 वालों को तो बिल्कुल कंपलसरी है, उनको भाई लेकर ही आना है। अगर आपने 0 अप्लाई किया तो इनकम सर्टिफिकेट तो जरूरी दिखाएंगे। इतना आपको लेकर आए, ओरिजिनल भी लेकर आए, फोटोकॉपी भी लेकर आए कि विश्वविद्यालय में आप आएँ तो आपको कोई समस्या ना हो। अगला क्वेश्चन ये आ रहा है, अगला क्वेश्चन है कि 12th के रिजल्ट, क्योंकि अभी बहुत से बोर्ड के रिजल्ट तो आ चुके हैं लेकिन ओरिजिनल मार्कशीट उनको स्कूल से नहीं मिला है। तो जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तो क्या ज़रूरी होगा मार्कशीट उनको वहाँ दिखाना? इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें हमको नहीं लगता कि हमारे टाइम पे भी ऐसा नहीं हुआ था कि ओरिजिनल हमारे पास भी नहीं था। तो क्या करते हैं, फोटोकॉपी जो इंटरनेट कॉपी होती है उसको हम यहाँ सबमिट कर देते हैं। अगर ज़्यादा ही समस्या होती है, अगर आपको अभी नया नियम बता दिया जाए तो उसमें कुछ करना नहीं है, एक एप्लीकेशन डालिए, क्योंकि भाई वो तो
CBSE हो गया, ICSE हो गया, यूपी बोर्ड, ये इनकी समस्याएं हैं। ठीक है, इंटरनेट कॉपी आपको लग जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं होने वाली। ओरिजिनल और इसको लेके मार्कशीट को लेके आप परेशान मत होइए। अगला क्वेश्चन ये आ रहा है कि सीट अलॉटमेंट, यानी कि जब हमें सीट अलॉट हो जाता है फिर क्या करें? अरे सीट अलॉट हो जाएगा तो भाई साहब आप विश्वविद्यालय आइए, अपना वेरिफिकेशन कराइए और क्लास करना शुरू करिए और विश्वविद्यालय की जो लाइफ है उसको एंजॉय करिए और देखिए, और क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के कट ऑफ के बारे में। देखिए इसमें तो हम नहीं बता सकते कि किसका कितना कट ऑफ रहेगा, कि ये आप गेस कर सकते हैं। जैसे पीजी में देखिए LLB का जो हुआ उसमें 300 कुछ सीटें हैं, लेकिन एग्ज़ाम दिया है 3500 के आसपास लोगों ने, तो ये सब में टक्कर बड़ी अच्छी है। तो आपको एक सीट पे 12-13 लोग हैं, तो कट ऑफ आप गेस कर सकते हैं LLB का और अदर सब्जेक्ट का, क्योंकि जितने फॉर्म पड़े उससे ज़्यादा सीटें तो है नहीं, उससे कम ही सीटें हैं। तो ये आपको जब कट ऑफ आएगी तभी पता लगेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जो पहले अब तक 3 वर्ष के कोर्स होते थे, लेकिन अब उसे 4 वर्ष का कर दिया गया, तो वो कौन कौन से कोर्स हैं जिन्हें 4 वर्ष का किया गया है? देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हमने जो किया है पीजी, उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई थी। ठीक है, हमें क्योंकि हम भी CBCS पैटर्न, जो आप उसको हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको समझाएंगे CBCS पैटर्न क्या होता है। ठीक है, और उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो सब कुछ आपको समझा देंगे। बस इतना बता दें, जो क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से विश्वविद्यालय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। तो जो है मोदी जी ने इम्प्लीमेंट किया है, बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है, आपको इसका बहुत फ़ायदा भी मिलने वाला है कि ग्रेजुएशन जो हो चुका है अब आपका 4 साल का हो चुका है। कुछ सब्जेक्ट में ऑनर्स ख़त्म कर दिया गया, कुछ सब्जेक्ट में रखा गया, पूरी लिस्ट दी हुई है विश्वविद्यालय के साइट पे, आप बिल्कुल आराम से उसको खोल के देख सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। और एक बात और बता दें आपको, जो 4 ईयर का जो कोर्सेज में है, UG कोर्स जब आप कंप्लीट करोगे तो ऐसा नहीं कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपको 2 ईयर का करना होगा, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन 1 ईयर का हो जाएगा। और साथ में आपको बता दें, लखनऊ विश्वविद्यालय देश का व्यक्तिगत रूप से पहला विश्वविद्यालय है जिसने अपने विश्वविद्यालय में सरकार से पहले NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू कर चुका है। अब ये बहुत ही अच्छा इंप्लीमेंट है। अगला क्वेश्चन है कि बीकॉम हॉर्स के बारे में बताइए, बीकॉम कोर्सेज के बारे में, क्योंकि इसमें कुछ कोर्स 4 ईयर के हुए हैं बीकॉम में। बीकॉम कोर्स के बारे में देखिए, ऑनर्स का जो सीन होता है, ऑनर्स का क्या होता है कि आपको एक फर्स्ट ईयर में क्या होता है, एक सब्सिडी सब्जेक्ट भी आपको लेना होता है। सेकेंड ईयर से क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपको ऑनर्स है वही सब्जेक्ट से आपको पढ़ना होता है। तो ऑनर्स का अगर आप ऑनर्स अप्लाई किए तो ऑनर्स के बारे में बिल्कुल आपको जानकारी होगी। ऑनर्स जैसा था, जिस सब्जेक्ट में अभी चल रहा है, ऑनर्स वैसा ही चलेगा। ठीक है, मोस्टली ख़त्म कर दिया गया है, बट अगर किसी में बचा भी है, बीकॉम का ऑनर्स अगर बचा है, तो उसमें क्या होगा, जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। और शायद हमें लग रहा है कि सवाल बहुत सारे हो चुके हैं। एक आखिरी सवाल हम ले रहे हैं सेल्फ फाइनेंस से रिलेटेड। देखिए, सेल्फ फाइनेंस में क्या होता है, कुछ सीटें होती हैं आपको रेगुलर सीटें होती हैं। ठीक है, रेगुलर सीटों के बाद कुछ सीटें रिजर्व रखी जाती है सेल्फ फाइनेंस। उसमें क्या होता है, आपका जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो जो रेगुलर होता है उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। सेल्फ फाइनेंस का मतलब आप खुद से उस सीट को आपके पास पैसा है और आप उस सीट को ले रहे हैं। रेगुलर से ज़्यादा फीस, हाँ, रेगुलर से ज़्यादा फीस, लेकिन आपको विश्वविद्यालय का मेन कैंपस लेना है तो सेल्फ फाइनेंस की सीट, अगर आपको रेगुलर नहीं मिली तो एक दूसरा ऑप्शन होता है कि आप सेल्फ फाइनेंस की सीट ले सकते हैं। तो आज का एक Q&A सेक्शन था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें मिले थे, आज हमने उसको डिस्कस किया। आपको अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कीजिएगा ज़रूर, और ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे हेल्पफुल करेंगे। इसके बाद भी यदि आपको और भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने डाउट रखिएगा, हम उसके ज़रूर रिप्लाई करते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी हम अपने रिप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ पेज है, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।